नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सुमन विवेक और आप देख रहे हैं ज़िंदगी की नई उड़ान। एक ऐसा चैनल जहां हम बात करेंगे ज़िंदगी की नई शुरुआत, आत्मविश्वास और हौसले की। अगर आप भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। चलिए मिलकर बढ़ते हैं नई उड़ान। यह ज़िंदगी को नई दिशा देने की बातें होती हैं। डर से आगे बढ़ने, खुद पर भरोसा रखने और सपनों को उड़ान देने की प्रेरणा। जिंदगी की नई उड़ान, सुमन और विवेक के साथ। आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो हर इंसान के भीतर होती है। हार मानने के बाद भी उठ खड़े होने की ताकत। जिंदगी आसान नहीं होती। कभी हालात हमें गिराते हैं, कभी लोग हतोत्साहित करते हैं, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो गिरकर भी मुस्कुराता है और कहता है, मैं फिर कोशिश करूँगा। जीतने वाले और हारने वाले में फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। जरा सोचिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी असफलता से हार मान ली होती तो क्या वे भारत के मिसाइल मैन कहलाते? अगर महात्मा गांधी ने एक बार की नाकामी के बाद हार मान ली होती तो क्या भारत आज़ाद होता? थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो 1000 बार असफल हुए। उनसे पूछा गया, क्या आपको शर्म नहीं आती इतनी बार असफल होकर? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैं हारा नहीं, मैंने सिर्फ 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही है नेवर गिव अप स्पिरिट। दोस्तों, जब जिंदगी आपके खिलाफ लगती है तो समझ लीजिए कि जिंदगी आपको कुछ सिखा रही है। मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आती है। याद रखिए, हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, वरना हर असफलता एक नई राह खोलती है। दोस्तों, जिंदगी में कभी हार मत मानो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती है और हर हार के बाद जीत का मौका आता है। आप जो भी करना चाहते हैं वो संभव है, बस आपको खुद पर यकीन रखना है। जब लोग कहे तुमसे नहीं होगा तो मुस्कुराइए और दिल में कहिए, देख लेना एक दिन यही लोग तालियां बजाएंगे। अगर आप गिर जाए तो उठिए, फिर गिरे, फिर उठिए। जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक हार मानना मना है, क्योंकि ज़िंदगी की असली उड़ान हार के बाद ही शुरू होती है। तो दोस्तों, अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगी। जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का दर्शन है। मैं आपको अब इसके गहरे अर्थ, उदाहरण और जीवन में लागू करने के तरीके बताती हूँ। जिंदगी एक परीक्षा है, हार नहीं मंजिल है। जिंदगी में हर इंसान को परीक्षा देनी पड़ती है। कोई धन की परीक्षा में हारता है, कोई रिश्तों की, कोई हालात की, पर जो व्यक्ति हर बार उठ खड़ा होता है वही असली विजेता कहलाता है। हार तो सिर्फ एक रुकावट है, मंजिल नहीं। रुकावटें ही हमें मजबूत बनाती है। हार हर हार में छिपी होती है एक सीख। जब हम असफल होते हैं तो दरअसल हारते नहीं बल्कि सीखते हैं कि अगली बार क्या ना करना है। जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, चोट खाता है, पर अंत में चलना सीख ही जाता है। अगर वह गिरने के डर से बैठा रहता तो कभी नहीं चल पाता। तुलना मत करो, अपनी दौड़ खुद दौड़ो। बहुत लोग दूसरों से तुलना करके हार मान लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का सफ़र अलग होता है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन मंजिल सबकी होती है। खुद से वादा कीजिए, मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं बस बेहतर बनूंगा। जब लोग आप पर हंसे तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं।
जो व्यक्ति कुछ अलग करने की सोचता है उस पर दुनिया हंसती है, पर जब वह व्यक्ति सफल हो जाता है तो दुनिया उसकी मिसाल देती है। इसलिए जब लोग कहे तुमसे नहीं होगा तो मुस्कुराइए और कहिए देख लेना, एक दिन यही लोग ताली बजाएंगे। खुद पर भरोसा रखें। सबसे बड़ी ताकत सेल्फ बिलीफ होती है। जब दुनिया कहे नहीं होगा तब खुद से कहना मैं कर सकता हूँ। यही सोच पहाड़ों को भी झुका देती है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। हार सिर्फ अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जब लोग कि सब खत्म हो गया है, जब भी लगे कि सब खत्म हो गया है, समझो अब कुछ नया शुरू होने वाला है। जैसे पेड़ की पत्तियां झड़ने के बाद नई कोप ले आती है, वैसे ही जिंदगी में हर हार के बाद एक नई राह खुलती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमें हार नहीं मानना चाहिए। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आइए मैं आपको इसके और गहरे कारण, उदाहरण और जीवन में अपनाने के उपाय बताती हूँ। हार मानना मतलब खुद को छोटा समझना। जब हम हार मान लेते हैं तो असल में हम अपनी क्षमता पर शक करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान के अंदर असीम ताकत होती है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। जो खुद को छोटा मान लेता है वही हारता है। जो कहता है मैं कोशिश करूँगा, वह जीतता है। हर असफलता सफलता की सीढ़ी है। कोई भी बड़ा इंसान बिना असफल हुए सफल नहीं हुआ। अब्दुल कलाम जी कई बार रिजेक्ट हुए, फिर राष्ट्रपति बने। अमिताभ बच्चन आवाज़ की वजह से रेडियो से निकाले गए, फिर बॉलीवुड के शहंशाह बने। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम किया, फिर करोड़ों की कंपनी बनाई। ये सब इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। हार मानने से सपने मर जाते हैं। जब आप कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, तो आपके अंदर का सपना देखने वाला इंसान धीरे धीरे मरने लगता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं फिर से कोशिश करूंगा, तो जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठती है। सपनों को जिंदा रखने का एक ही तरीका है, हार मत मानो। तकलीफें सफलता की तैयारी होती है। जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो समझिए भगवान आपको कुछ बड़ा करने के लिए तैयार कर रहा है। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से निखरता है। इसलिए जब दर्द हो, जब रास्ता कठिन लगे, तो हार मत मानिए, बस चलते रहिए। हारना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा है। असफल होना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। जब आप कोशिश करते रहते हैं, आप हारे नहीं हैं। जीत उसी की होती है जो आखिर तक टिके रहता है। याद रखिए, तूफान चाहे जितना बड़ा हो, सूरज फिर निकलता है। बुरे वक्त हमेशा नहीं रहते, हर रात के बाद सवेरा होता है। इसलिए अगर आज सब कुछ आपके खिलाफ लग रहा है तो भरोसा रखिए, कल सब ठीक हो जाएगा। बस आपको रुकना नहीं है। हार को जीत में बदलने के तरीके बताती हूँ दोस्तों आपको। हर दिन कुछ नया सीखिए। अपनी गलती से शर्मिंदा नहीं बल्कि मजबूत बनिए। अपने आसपास सकारात्मक लोग रखिए। हर असफलता को सबक मानिए, सजा नहीं। और सबसे ज़रूरी, खुद से प्यार कीजिए। अंत में, हार मत मानो, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, तभी जिंदगी तुम्हें नया मौका देती है। दोस्तों, जब हालात आपके खिलाफ हो, जब सब कुछ बिखरता लगे, तो 3 बातें याद रखें। ठहर जाइए। पहला, ठहर जाइए पर रुकिए मत। खुद को थोड़ा समय दीजिए,
पर कोशिश छोड़िए मत। दूसरा, सकारात्मक सोच रखिए। जो सोचता है मैं कर सकता हूँ, वही करके दिखाता है। तीसरा, अपने भीतर झांकिए। आपकी ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर है। खुद से कहिए, मुझे हार नहीं माननी। याद रखिए, हर दर्द आपको मजबूत बना रहा है। आप जिस मुश्किल में है, वही आपकी शक्ति की परीक्षा है। दोस्तों, जिंदगी में जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे तेज दौड़ें। यह जरूरी है कि आप दौड़ते रहें। जब आप हार मान लेते हैं तो असल में आप अपनी कहानी अधूरी छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप संघर्ष करते रहते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपकी मदद करने लगता है। आज से वादा कीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डर से नहीं भागूंगी, मैं अपनी ज़िंदगी को बदलूंगी। यह आत्मविश्वास आपका असली बल है। जब इंसान हार मान लेता है तो वह अपने अंदर के ईश्वर पर भी विश्वास खो देता है। हर धर्म, हर ग्रंथ यही सिखाता है। ईश्वर उसी की मदद करता है जो कोशिश करता रहता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यही है, हार मानना अपने कर्म को रोकना है। जो रुक गया वह पीछे रह गया। हार असली नहीं, मन की बनाई हुई है। जब हम कहते हैं मैं हार गया, तो असल में हम बाहर से नहीं, अंदर से हारते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, जब तक आप खुद से यह न मान ले कि मैं नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीतिए। अगर मन जीत गया तो पूरी दुनिया आपकी है। गिरना बुरा नहीं है, बुरा है गिरकर बैठे रहना। हर बच्चा चलना सीखते वक्त गिरता है, लेकिन अगर वो डर जाए तो कभी नहीं चल पाएगा। इसी तरह जो इंसान असफलता से डरता है, वो कभी ऊंचाई नहीं छू पाता। इसलिए हर गिरना एक सबक है, न कि अंत। हार को ताकत बनाने के 5 उपाय। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं कर सकता हूँ। अपनी असफलताओं को लिखिए और उनसे सीखिए। उन लोगों से दूरी बनाइए जो मनोबल तोड़ते हैं। सकारात्मक किताबें और प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़िए। हर छोटी सफलता का जश्न मनाइए, यह आपको आगे बढ़ाएगा। हार और जीत के बीच का फर्क। हारने वाला कहता है ये मुश्किल है, कहकर रुक जाता है। जीतने वाला कहता है थोड़ा और कोशिश करता हूँ, कहकर आगे बढ़ता है। हारने वाला कहता है अपनी गलती से डरता है, और जीतने वाला अपनी गलती से सीखता है। हारने वाला दूसरों को दोष देता है, जीतने वाला खुद जिम्मेदारी लेता है। हारने वाला हार के बाद बैठ जाता है, जीतने वाला हार के बाद खड़ा हो जाता है। हारने वाला डर से भागता है और जीतने वाला डर का सामना करता है। बस इतना फर्क ही जीत और हार तय करता है। एक बार 2 मेढक की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। एक बार 2 मेढक दूध के बर्तन में गिर गए। एक ने सोचा अब तो डूबना तय है, उसने हार मान ली और डूब गया। दूसरा मेढक कहता रहा, नहीं मैं कोशिश करूँगा। वो लगातार पैर चलाता रहा। कुछ देर में दूध मथकर मक्खन बन गया और मेढक उस पर चढ़कर बाहर निकल आया। इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों? इससे यही सीख मिलती है, अगर आप कोशिश जारी रखते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। याद रखिए, हार अस्थायी है, कोशिश अस्थायी होनी चाहिए। जो रुकता है वह खत्म हो जाता है, जो चलता है वही चमकता है। सफलता दूर नहीं, बस थोड़ा सब्र और हिम्मत चाहिए। वक्त भी झुकता है जब इंसान टूटने से इनकार कर देता है। अंत का विचार, हार का डर ही सबसे बड़ी हार है। हार का डर ही सबसे बड़ी हार है। अगर आपने डर को हराया तो दुनिया की कोई हार आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि जो भीतर से जीत गया उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता।
जब सब साथ छोड़ दे तब खुद अपने साथ बनो। जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब कोई साथ नहीं होता, न परिवार, न दोस्त, न दुनिया। ऐसे समय में याद रखो, अगर मैं खुद अपने साथ हूँ तो कोई मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि सच्ची ताकत दूसरों में नहीं, आपके आत्मविश्वास में है। जब कोई न हो तब खुद अपनी हिम्मत बनो। यही आत्मबल ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। तकलीफें ही हमें मजबूत बनाती है। अगर जिंदगी आसान होती तो हम कभी मजबूत नहीं बन पाते। दर्द, असफलता और संघर्ष, ये सब हमें लोहे के इस्पात बनाते हैं। जैसे कोयला तपकर हीरा बनता है, वैसे ही इंसान भी संघर्ष से निखरता है। इसलिए जब जिंदगी कठिन लगे तो मुस्कुराइए, कहिए भगवान मुझे कुछ बड़ा करने की तैयारी करा रहा है। डर को साथी बनाओ, दुश्मन नहीं। जो डर को समझ लेता है वो डर पर जीत पा लेता है। डर हमें रोकने नहीं, सावधान करने आता है। जैसे अंधेरे से लड़ने के लिए दिया जलाते हैं, वैसे ही डर से लड़ने के लिए विश्वास जलाइए। कहिए मैं डर को पहचानूंगा पर उससे भागूंगा नहीं। हार से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। कोई भी किताब, कोई भी गुरु उतनी सीख नहीं दे सकता जितनी एक असफलता दे देती है। हार हमें बताती है कि कहाँ गलती हुई, और जीत हमें बताती है हम कितने मजबूत हैं। इसलिए हार को अपमान मत समझो, उसे शिक्षक बनाओ। दूसरों की सोच पर मत रुको। बहुत से लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है लोग क्या कहेंगे। याद रखो, लोगों की सोच आपकी मंजिल नहीं तय करती। जब तक आप दूसरों की राय पर जीते रहेंगे तब तक अपनी कहानी अधूरी रहेगी। इसलिए अपने दिल की सुनो, जो सही लगे वही करो। छोटी छोटी जीतों को पहचानो। हर जीत बड़ी नहीं होती, लेकिन हर छोटी जीत हमें बड़ी जीत के करीब ले जाती है। एक दिन हमें कुछ नहीं बदलता, एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन हर दिन थोड़ी कोशिश करने से सब कुछ बदल जाता है। इसलिए आज एक छोटा कदम कल की बड़ी मंजिल का रास्ता है। सफलता एक आदत है। सफल लोग हारने के बाद भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिश करने की आदत डाल ली है। जब कोशिश आदत बन जाती है तब हार का डर खुद बेमानी हो जाता है। इसलिए हर दिन थोड़ी कोशिश कीजिए, चाहे नतीजा कैसा भी हो। आत्मा की आवाज़, जब भी थकान हो, जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तो आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या मैं हार मानने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मैं हार मानने के लिए पैदा हुई हूँ? जवाब आएगा नहीं। तब मुस्कुराइए और 2 कदम आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हार मानना इंसान का स्वभाव नहीं, उठ खड़े होना ही इंसान की पहचान है। कई बार हमें लगता है कि हम छोटे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन याद रखो, समुद्र भी बूंद बूंद से बनता है। आपके अंदर भी वही ताकत है जो किसी विजेता के अंदर होती है। फर्क सिर्फ इतना है, उसने हार नहीं मानी और आप अभी शुरू कर रहे हैं। वक्त बुरा नहीं होता है, सोच बुरी होती है। जब समय कठिन होता है तो हम सोच लेते हैं कि जिंदगी खराब है, लेकिन सच्चाई ये है, हर बुरा वक्त हमें सिखाने आता है। जो उस वक्त को सह लेता है वही बाद में सबसे ऊंचाई पर पहुंचता है। इसलिए जब हालात बिगड़े तो खुद से कहो, वक्त नहीं, मैं बदलूंगा। सफलता की राह अकेले तय करनी पड़ती है। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन मंजिल वही मिलती है जहाँ कम लोग जाते हैं। लोग आपको रोकेंगे, हंसेंगे, लेकिन एक दिन वही लोग ताली भी बजाएंगे। इसलिए अकेले चलने से डरिए मत। जो अकेले चलता है वही इतिहास लिखता है। हर दर्द के पीछे छिपा होता है वरदान। कभी कभी जो चीज़ हमें दुख देती है वही हमें सबसे ज़्यादा सिखाती है। टूटना, बिखरना, अकेलापन, ये सब आपकी कहानी का हिस्सा है, लेकिन आपका अंत नहीं, क्योंकि इंद्रधनुष भी बारिश के बाद ही आता है। खुद पर भरोसा रखना सीखो दोस्तों, खुद पर भरोसा रखना सीखो। जब पूरा संसार आपके खिलाफ हो
तब भी एक आवाज़ आपके अंदर से आएगी, मुझे खुद पर भरोसा है। यही विश्वास आपको अंधेरे में रास्ता दिखाएगा। जो खुद पर भरोसा करता है वो कभी हार नहीं सकता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। कल हार गए तो क्या हुआ, आज फिर से कोशिश करो। भगवान ने हर सुबह इसलिए दी है ताकि हम एक बार फिर नई उम्मीद से उठे। जिंदगी खत्म नहीं होती जब आप हारते हैं, जिंदगी खत्म होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। जीत उन्हीं की होती है जो टिके रहते हैं। हारने वाले वही होते हैं जो बीच में रुक जाते हैं। मंजिल हमेशा उसी की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करता रहता है। कदम छोटे हो या बड़े, मंजिल तक पहुंचने के लिए बस रुकना नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों, आज से आप उठिए, खड़े होइए, मुस्कुराइए और उस भगवान का धन्यवाद कीजिए जो उन्होंने आपको चुना। क्योंकि जब आप मुश्किलों में पड़ते हैं तभी आप ताकत को प्राप्त करते हैं। आपको ताकत और हौसला दोनों मिलती है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे पास मौका है। कोई भी हार अंतिम नहीं होती। बस एक कदम और, बस एक कोशिश और, बस एक विश्वास और, यही कोशिश चमत्कार करती है। जिंदगी तब तक खत्म नहीं होती जब तक इंसान कोशिश करना नहीं छोड़ता। कभी कभी हम हार मानने लगते हैं, लेकिन सोचो, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे चाहने वाले तुम्हें देख रहे हैं। अगर तुम हार मान लोगी तो वो भी सीख लेंगे कि हार मान लेना आसान है। लेकिन अगर तुम डट गई तो वो भी सीखेंगे कि लड़ना ही जिंदगी है। जब जिंदगी में अंधेरा छा जाए तो समझो कि उजाला पास ही है। तो अगर अभी हालात कठिन है तो बस थोड़ा और धैर्य रखो, वक्त बदलने वाला है। जब आप अंदर से टूटते हैं और फिर भी कहते हैं नहीं, मैं फिर कोशिश करूँगा, तब खुद भगवान भी कहते हैं